हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया से रिलेटेड। आज हम जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम वीडियो में जो शुरुआत करेंगे, हम एरिया में सिर्फ ओनली ऑन ट्रायंगल की बात करेंगे। रेक्टेंगल, स्क्वायर और जो भी सर्कल वगैरह हैं वो सिर्फ हम अगली वाली वीडियो में बात करेंगे। इस वाली वीडियो में सिर्फ हम ट्रायंगल से रिलेटेड ही बात करेंगे, यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले बच्चे बात करेंगे ट्रायंगल। तो हम बात करेंगे इसकी वीडियो में ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की बात करेंगे भैया। त्रिभुज आप सभी को पता होना चाहिए त्रिभुज कैसा होता है। त्रिभुज मतलब ट्राई मतलब तीन साइड से घिरी आकृति को हम बच्चे क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। जैसे ये हमने एक ट्रायंगल बनाया भाई, इसकी तीन साइड हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज होते हैं। सबसे पहला वाला त्रिभुज मान लेते हैं हमारा समबाहु त्रिभुज। क्या बात करेंगे? समबाहु त्रिभुज की, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी किसे बोलते हैं बच्चे? हम समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है बच्चे? आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर हो। तीनों साइड यानी कि ये वाली तीनों साइड आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यदि ये साइड 10 है तो ये भी साइड 10 होगी, ये भी साइड कितनी होगी बच्चे? 10 होगी। और प्रत्येक एंगल जो है उसका बच्चे 60 डिग्री का होगा। क्या होगा? प्रत्येक जो एंगल होगा बच्चे उसका 60 डिग्री का होगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए समबाहु त्रिभुज के लिए। तो समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं। यदि इसका परिमाप की बात करें, क्या बात करें? परिमाप होता क्या है भाई? परिमाप होता है पैरामीटर, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दो भाई। जो साइड है ना ये 10 10 10, यानी कि चारों तरफ की जो बाउंड्री है उनको आप ऐड कर दोगे तो भैया आपका परिमाप आ जाएगा निकल के। तो परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब AB प्लस BC प्लस CA, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ दो, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 कुल मिला के कितना आ गया भैया? हमारे पास 30 आ गया। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 गुना भुजा भी लिख सकते हैं। 3 गुना भुजा की लंबाई 10 है, 3 से गुना कर दो। लेकिन वो करेंगे भैया आप समबाहु त्रिभुज में परिमाप। अब इसकी बात करेंगे भैया क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल मतलब होता है भैया एरिया। तो भैया एरिया कैसे निकालेंगे भाई? इसमें इसका जब पूरे का एरिया यदि हमें निकालना है तो याद रखेंगे √3/4 और आपका आएगा भुजा का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। तो इसका भैया हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा। कभी कभी एसएससी जो एग्जामिनर है CGL वगैरह में ऐसा क्वेश्चन जरूर बनाकर देता है। वो भाई ट्रायंगल दे देगा और इसकी साइड दे देगा और पूछ लेगा इसकी हाइट कितनी है। हाइट मतलब भैया यानी कि यहां से लेकर यहां तक की हाइट। तो भैया हाइट कैसे निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यदि हमें निकालनी है तो भैया ऊंचाई यानी h जो निकलेगा, याद रखेंगे इससे बना देंगे हम फॉर्मूला। √3/4 की जगह यहाँ भैया 2 हो जाएगा और जितनी भुजा होगी वो आप भुजा लिख देंगे तो वो उसकी ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। सपोज कीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है और इसकी ही मुझे हाइट निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले क्या लिखूंगा? √3/2 लिखूंगा। और भुजा की लंबाई कितनी है भैया? इसकी एक भुजा की लंबाई 10 है, तो उड़ा दूंगा 2 पंजे 10। कुल मिलाकर कितना आएगा हमारे पास? 5√3 सेंटीमीटर। इस वाले ट्रायंगल की क्या निकल कर आ गई भैया? हाइट हो गई। तो समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड इतनी सारी बातें हैं। परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ दो, और यदि उसका हमें एरिया निकालना है तो भैया याद रखेंगे √3/4 भुजा का स्क्वायर। ऐसी हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकाल लोगे आप? √3/2 और भुजा लिख लेंगे आप। अब नेक्स्ट ट्रायंगल की बात करते हैं भाई, ठीक है? इसको मैं रफ कर देता हूं पूरा। दूसरे की बात करते हैं भाई, नंबर 2। दूसरा जो ट्रायंगल होता है हमारा, एक होता है भाई हमारे पास समकोण त्रिभुज।
क्या बात करेंगे बच्चे हम लोग? समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हम बात करेंगे। समकोण त्रिभुज बोले तो राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो भैया समकोण त्रिभुज में क्या होगा हमारे पास? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है? ये ए मान लिया, ये इसको बी मान लिया, ये इसको क्या मान लिया? सी मान लिया। समकोण त्रिभुज की कंडीशन होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल में से एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, यानी कि एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा और जो दो एंगल होंगे दोनों हमेशा 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, और ये होता है भैया हमारा कर्ण, ये हमारा लंब, ये हमारा आधार, ये आपको बता रखा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है? राइट ट्रायंगल, इसका पूरे का एरिया, एरिया कैसे निकलेगा? इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई? समकोण त्रिभुज का क्षेत्र होता है 1/2, जो आधार होता है वो लिखो और जितनी हाइट है बच्चे वो लिख लो ए बी। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार लिख सकते हो और भैया आप जो है क्या लिख सकते हो? ऊंचाई लिख सकते हो। आपका जो है क्या निकल कर आ जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। परिमाप निकालने की आवश्यकता नहीं है, परिमाप आपको पता रहेगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दो और इसमें कंडीशन और होगी, जो समकोण त्रिभुज होगा उसमें हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। जैसे सपोज करो भाई इसकी एक भुजा यो हमारी 5 है, यो हमारी 12, तो ये ऑटोमेटिक कितनी आएगी निकल के बच्चे? 13 निकल कर आ जाएगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज ये कहता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, वर्ग कर लो भाई, कितना आएगा? 169। शेष दो बची भुजाओं के वर्गों के, इन दोनों का वर्ग करो, 144 12 का, 5 का करो भैया 25, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है भैया। 12 का 144, 5 का 25, तो ये कितना है? 169 है। यानी कि जब भी कोई राइट ट्रायंगल बनेगा उसके अंदर हमेशा और हमेशा ट्रिपलेट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय जरूर लगेगी भाई। कभी कभी एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि उस वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजाएं क्रमागत पूर्णांक हैं, यानी कि कॉन्जुगेटिव इंटीजर दे देगा। अब पूछ लेगा बताओ एरिया बताओ कितना, साइड नहीं दी, उसने क्या बोला? उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजाएं जो हैं क्रमागत पूर्णांक के रूप में हैं। तो उस केस में क्या करें? क्रमागत पूर्णांक भैया ये होता है हमारे पास, ये 3, ये 4, ये 5, क्रमागत सारी हैं और एक ट्रिपलेट भी है। तो इसका एरिया कितना होगा बताओ? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 3 है, ऊंचाई हमारी 4 है, सोल्व कर लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 आ गया, आंसर निकल गया। तो इस प्रकार से पता होना चाहिए भैया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखो हमारे सामने आ गया है ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज पर आधारित है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई? क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर में लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर में। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जो एक राइट ट्रायंगल है भाई, हमारे सामने क्या है भाई? एक राइट ट्रायंगल है, जैसे हमारे सामने राइट ट्रायंगल हो गया भाई हमारे सामने, तो इसकी जो भुजाओं की माप जो है वो लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। तो इसकी जो भुजा जो होंगी वे लगातार आने वाले पूर्णांकों में लेनी है। जैसे कि इंटीजर जो होते हैं बच्चे हमारे 1 2 3 या 3 4 5 ऐसा लेकर चलेंगे। तो एक राइट ट्रायंगल कहना चाह रहा है, तो बच्चे यहाँ पर जो राइट ट्रायंगल जो होगा वहां पर पाइथागोरस थ्योरम बच्चे अप्लाई होती है। ठीक है, जैसे तो इसकी जो भुजाओं की जो माप रहेगी, लगातार भुजाओं की ट्रिपलेट होता है बच्चे, 3 4 और 1 5 लेंगे, या आप 3 4 इसे मान सकते हैं, 5 ये लेंगे। जो 5 जो हाइपोटेनस जो होता है यानी कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है, इसलिए सबसे लंबी भुजा बच्चे ये वाली लेंगे आप। तो हमें इसका आपको अब एरिया निकालना है, और कोई ट्रिपलेट होता नहीं है जो हम ऐसा निकाल दे भाई, और ऑप्शन हमारे पास छोटे छोटे हैं हमारे पास। तो बच्चे
लगातार कह रहा था, हमेशा 3, 4, 5 याद रखेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चे 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस हमारा क्या रहेगा 3 और बच्चे हाइट कितनी रहेगी हमारे पास, यानी कि 4 रहेगा। इसको सोल्व कर देंगे हम लोग, 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना आ जाएगा हमारे पास 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तो बच्चे इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई देखो, अगला सवाल है हमारे सामने। सवाल क्या दे रखा है, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का क्या है, दुगना है और इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर देकर चल रहा है। कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल बताना है भाई हमारा। न्यून कोण, इसमें बच्चे न्यून कोण की बात कर रहा है, और न्यून कोण वो होता है बच्चे जो 90 डिग्री से कम हो, वो आपका न्यून कोण होता है। तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले भाई हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया भाई, बना लिया राइट ट्रायंगल। जब एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे तो यहाँ पर जो होता है बच्चे, यहाँ पर होता है बच्चे हमारे पास 90 डिग्री एंगल होता है। क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। और ये दोनों बच्चे हमारे एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण बचे। अब उसने नो कही है कि एक न्यून कोण दूसरे कोण का क्या है, दुगना है। और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है बच्चे हमारा 180 होता है। यदि मैं इसको क्या मान लूं, इसको यदि मैं 30 मान लूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल का क्या है, डबल दे रखा है उसने। और अब आप देखोगे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम से बच्चे क्या आएगा, 180 ही आएगा भाई। 60 30 90 ये रहा, 90 ये रहा, कितना हो गया 180 हो गया हमारे पास। अब उसने क्या कर, और कोई साइड और कोई एंगल नहीं ले सकते हम, क्योंकि यदि मान लो यहाँ पर 20 ले लिया तो 20 दूनी 40 और 40 और 90 कितना हो जाएगा हमारे पास 130 हो जाएगा। जबकि हमारा होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो यहाँ पर 30 लिया जाएगा, यहाँ पर आपको 60 लिया जाएगा। अब उसने क्या रखा, यदि कर्ण की लंबाई, कर्ण मतलब हाइपोटेनस यानी कि ये वाली साइड की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर देगा। तो इसका एरिया बताना। तो एरिया निकालने के लिए बच्चे एक तो इसका ये ब्रेथ ये चाहिए, आपका बेस चाहिए, और क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो अपने पास से कोई दो यहाँ पे ऐसा एज्यूम करो कि भाई दोनों का स्क्वायर करके वो 100 के आसपास बन जाए। क्या बन जाए, 100 के आसपास बन जाए। तो भाई यदि आप देखोगे भाई यहाँ पर यदि मैं ऐसा कर लूँ, ये वाली साइड में 5 मान लूँ, क्या मान लूँ, 5 मान लूँ, तो इसको कितना मान लें, 5 पंजे 25, 25 तो हो गया। अब भाई 100 जो होता है वो होता है, यानी कि जो 10 जो होता है वो 100 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि हमें 100 बनाना पड़ेगा। यदि इसको 5 मान लेंगे, 5 पंजे 25 और 100 में से 25 कहेंगे 75, और 75 कैसे बनेगा, यहाँ मानना पड़ेगा आपको 5√3। ध्यान दो मेरी बात पे, यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा भाई, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 और 25 थी 75 और 25 ये रहे, जब तो 100 बनेगा और जब तो 100 का 10 होगा, यानी कि इसका जो एरिया निकलेगा बच्चे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना रहेगा हमारे पास 5 और हाइट हमारे पास है 5√3। सोल्व कर लेंगे, 5 पंजे 25√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा बच्चे। सीपीओ का सवाल है, ऐसा एज्यूम करके आप मान लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई देखो, अगला सवाल हमें दे रखा है। सवाल क्या दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिकोण है। समबाहु त्रिकोण का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर हो और उसका जो प्रत्येक एंगल यानी कि प्रत्येक कोण जो हो वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है बच्चे। उसने दे रखा है कि त्रिभुज हमारे पास क्या, हमारे पास ABC है और इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 16 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर ये वाली साइड है उसकी, ये भी इसकी बच्चे 16 सेंटीमीटर है और ये भी बच्चे उसकी 16 सेंटीमीटर है। और पूछना चाह रहा है इस त्रिकोण की हाइट बताओ, यानी कि इसकी जो यहां से लेके ये वाली जो हाइट होगी, ये बच्चे उसकी हाइट कितनी होगी, ये पूछना चाह रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसमें समबाहु त्रिभुज की यदि ऊंचाई पूछता है, क्या पूछता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। उससे ही याद रखेंगे आप, √3/2 लिख लो और इनटू में बच्चे साइड लिख लो। साइड मतलब भुजा की जो लंबाई है वो लिख लो आप, और उसकी ऊंचाई निकल कर आ जाएगी आपकी। तो क्या दे रखा भाई हमें, √3/2 और साइड कितनी है बच्चे उसकी 16 दे रखी है, तो 2 से उड़ा देंगे, 2 8 16 और कुल मिलाकर हमारा निकल का आएगा 8√3। विद इन सेकेंड में निकल का आ जाएगा, ऑप्शन सी रहेगा हमारे पास,
ठीक है बच्चे, इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। देखो भाई अगला सवाल है हमारे सामने। सवाल में क्या दे रखा है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई। इस त्रिभुज की क्या हो गई, हाइट जो है 10% बढ़ाई गई, तो उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, मतलब जितना एरिया पहले था उतना एरिया बाद में रहेगा। तो इस प्रकार का जो सवाल है भैया एसएससी का मोस्ट वांटेड सवाल है, एग्जाम में आता ही आता है। एसएससी का यदि आप प्री एग्जाम देना चाहोगे तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो भाई यदि क्वेश्चन में नो कहना चाहते 1% देके चला, उसकी हाइट कितनी परसेंट बढ़ाई गई, 1% मिलेगी इसमें हमेशा, और बाद में अपरिवर्तित मिलेगा। तो करना कुछ नहीं, जो भी परसेंटेज दे रखा वो लिख लो भाई आप, पहले सबसे पहला काम ये करना आपको। यदि बढ़ाने को कह रहा है, पहले आप 100 मान लो, और उसमें 10% बढ़ाने को कह रहा, तो 100 में 10 बढ़ाएंगे तो भाई कितना आएगा हमारा 110 लिख दो भाई, और इनटू में क्या लगा दो भैया आप 100 लगा दो भाई, और सोल्व कर दो, आ गया आपका विद इन सेकेंड में आंसर। जैसे 0 से 0 काटो भाई, 100/11, अब डिवाइड करोगे आप 11 से इसको 11×99 और 109 सही 1/11, ऑप्शन बी हो जाएगा भाई हमारा। और यदि इसमें नो कहता कि 10% कम करने को कहता तो क्या करते आप, फिर लिखते आप 10/100 में से 10 घटाते क्या आता आपका 90 आता भाई, फिर आप 100 लिखते आप, फिर सोल्व कर लेते आप इसको। इस प्रकार से 0 से 0 काटते, उड़ा देते, फिर इसको 9 से काटते, 11×99 और 100, उस समय ये आंसर आता। जब बढ़ाने को कहेगा तो 100 में जोड़ के लिख दो, और यदि कम करने को कहेगा तो 100 में से 10 घटा के लिख दो। कुछ भी परसेंटेज दे सकता है आपको, 10 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, 30, कुछ भी दे सकता है आप। देखो भाई हमारे सामने है अब सवाल जो आ गया हमारे सामने, सवाल दे रखा एसएससी सीजीएल 2006 का सवाल है। क्वेश्चन दे रखा किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13, 12 और 5 है। 13, 12 और 5 एक ट्रायंगल दे रखा है, उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है 13, 12 और 5। और आपको भाई आप सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये तो पता होगा भाई 13, 12 और 5 एक ट्रिपलेट बनता है भाई। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, दोनों को जोड़ोगे, दोनों की भुजाओं का वर्ग जो है इस वाले के वर्ग के बराबर है, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यानी कि इस प्रकार से बन रहा है भाई हमारा, ये हमारे पास ये आपका 13 हो गया, ये आपका 12 और ये क्या रहा होगा आपका 5 रहा होगा। जब भी तो आपका एक राइट ट्रायंगल बन रहा भाई हमारा। यदि राइट ट्रायंगल है मतलब तो फिर दूसरी कंडीशन से करते हैं आप, हीरोज फॉर्मूला लगा कर। जब राइट ट्रायंगल बन जाता है तो इसका एरिया आप आराम से विद इन सेकंड में निकाल सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 12 × 5 कर लेंगे आप, सोल्व कर लेंगे, 2 × 6 = 12 और 6 × 5 = 30, कुल मिलाकर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको भैया एग्जाम में पता लगाना है कि भाई एग्जामिनर पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया वाला सवाल है अगला। अगला सवाल जो है हमारे सामने, अगला सवाल क्या दे रखा है भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है भाई। सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे आप। सबसे पहले हमने जो है एक राइट ट्रायंगल भैया बना लिया भाई, हमने राइट ट्रायंगल बन गया। अब क्या कहना चाह रहे हैं, राइट ट्रायंगल, इसका जो नाम दे रखा है उसने ए बी और सी दिया, कहीं पर भी एबीसी जनरेट कर सकते हो आप, ठीक है। अब उसने कहा उसके परिवृत्त की त्रिज्या, भैया एक अंत्यवृत्त होता है एक परिवृत्त होता है। अंत्यवृत्त हमारा जो होता है इस प्रकार से होता है, अंत्यवृत्त ऐसा होता है, त्रिभुज हो गया भाई हमारे सामने, और यदि त्रिभुज किस एक तो अंत्यवृत्त हो जाता है ऐसे वाला, और इसके एक बाहर वाला व्रत होता है, इसे बोलते हैं परिवृत्त, ठीक है। तो ये बात कर रहा है परिवृत्त मतलब बाहर की बात करना चाह रहा है। परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। अब और विपरीत शीर्ष बिंदु से कर्ण की ओर खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 2 है। यानी कि विपरीत बिंदु, यानी कर्ण तो बच्चे हमारा ये हो गया, ये कह रहा है ना, कर्ण की ओर खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 2 है, हाइपोटेनस ये है, और यानी कि विपरीत बिंदु ये हो गया, यानी इससे इस पर खींचे गए लंब की जो लंबाई, इसको नाम मान लीजिए आप d, और ये जो है कर्ण की जो लंबाई है बच्चे हमारी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। कितनी है, 2 सेंटीमीटर ये दे रखी है। और ये जो त्रिज्या है ये आपकी क्या दे रखी है उसने बच्चे, 3 सेंटीमीटर देकर चला। ये भी 3 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, और ये भी बच्चे आपका 3 सेंटीमीटर हमारे पास, क्योंकि परिवृत्त की बात करना चाहिए, यहाँ पर सेंटर होगा और यहाँ सेंटर से ऐसा सर्कल खींचेंगे तो परिवृत्त खींचेगा हमारा।
अब हमें इस पूरे का बच्चे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप इस वाले का एरिया निकाल लो, ट्रायंगल ए बी और डी का एरिया निकाल लो भाई। कैसे निकाल लोगे, बेस ये रहा, हाइट ये रहा भाई हमारा, तो इसका एरिया निकलेगा 1/2 बेस, यानी कि भाई यहां से पूरा, एक काम करो पूरा जो निकाल लो ऐसा करके पूरा, या फिर ऐसा निकालो आधा आधा करके निकाल लो भाई, इच्छा तुम्हारी है आपकी, ठीक है। तो पहले इसका निकालें, ए बी डी का निकाल ले। तो यहाँ से तक बेस कितना रहा बच्चे हमारे पास, 3 रहा, और हाइट कितनी रही बच्चे इसकी, 2 रही, 2 से 2 काट दो, कितना है निकल का, यानी कि 3 इसका एरिया निकल, इस वाले का एरिया है, छोटे वाले का निकला 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार से बीडीसी का भी इतनी आएगा भाई, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 था, ये 2 है, तो ये भी 2 था हमारे पास, तो कुल मिलाकर इसका भी एरिया कितना निकल आएगा, 3। अब पूछना चाह रहा है त्रिभुज पूरे का एरिया पूछना चाह रहा है, यानी कि त्रिभुज एबीसी का एरिया, तो पूरे का एरिया क्या आएगा, 3 × 2, यानी कि 3 का डबल हो जाएगा, 3 इसका टोटल मिला कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है बच्चे।